पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में हुई सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के 10 दिन बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने सोमवार को क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जले हुए घर और टूटी धार्मिक स्थलों का दौरा किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए सुकांत मजुमदार ने कहा, 10 दिन हो चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री अब तक यहाँ नहीं आई। क्या उनका रवैया ऐसा ही रहता अगर पीड़ित किसी और समुदाय के होते? उन्होंने आगे कहा कि जब ममता बनर्जी 30 अप्रैल को दीघा में सजावटी ढांचे का उद्घाटन करेंगी तब शमशेरगंज में एक असली मंदिर खंडर बन चुका होगा और मुख्यमंत्री चुप बैठी हैं। स्थानीय निवासियों ने मंत्री के सामने अपनी आप बीती सुनाई। कई लोगों की दुकानें जला दी गई, घर खाक हो गए, कई लोग भावुक होकर रो पड़े। इस दौरान एक महिला ने कहा, हमें पुलिस कैंप नहीं चाहिए, सिर्फ बीएसएफ ही हमारी रक्षा कर सकती है। सुकांत मजुमदार हिंसा से प्रभावित बच्चों से भी मिले। बच्चों ने उन्हें बताया कि कैसे डर और अफरा तफरी में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मंत्री ने कहा, इन मासूमों ने क्या गुनाह किया था जो ये सब भुगतना पड़ा। मजुमदार ने कहा कि इस इलाके में अस्थायी बीएसएफ कैंप की जरूरत है ताकि लोगों को वास्तविक सुरक्षा मिल सके, न सिर्फ खोखले वादे। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय इस पर विचार करेगा। जनता को अब सिर्फ केंद्र पर भरोसा है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जिनके घर जल चुके हैं उन्हें फिर से वहीं भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। यह अन्याय है। जाफराबाद हिंसा में मारे गए हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवारों से मिलते हुए सुकांत मजुमदार ने एनआईए जांच की मांग की। उन्होंने कहा, इन परिवारों को निष्पक्ष जांच और न्याय की जरूरत है। राज्य पुलिस से लोगों का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने तथाकथित बुद्धिजीवियों पर भी सवाल उठाए और कहा, जो लोग हर मुद्दे पर टीवी डिबेट्स में नजर आते हैं अब कहां हैं? क्या शमशेरगंज की जलती हुई गलियों पर उनकी चुप्पी स्वाभाविक है? उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को पूर्णतः विफल बताया और कहा, बंगाल के लोग आज शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां आकर थोड़ा भरोसा बहाल कर सकती थी लेकिन उन्होंने चुप्पी चुनी। सुकांत मजुमदार का यह दौरा एक तरफ जहां स्थानीय जनता को केंद्र सरकार की मौजूदगी का एहसास दिलाने का प्रयास था, वहीं दूसरी ओर इससे पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक तल्खी और कम्युनल नैरेटिव को भी बल मिला है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस क्षेत्र में क्या कदम उठाते हैं और ममता बनर्जी इस पर कब तक चुप्पी साधे रखती हैं। हम भी चाहते हैं, जनता जो मांग कर रही है हम वही मांग पे हम भी खड़े हुए हैं, लेकिन एनआईए इंक्वायरी के लिए कुछ लोग कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट के ऊपर हम सब की आंखें गड़ी हुई है। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन की इजाजत देती है तो सरकार फॉलो करेगी। दादा का शाम को देखा गया पूरा फैमिली को लेके आ गया है और घर ही अब जब टूटा हुआ है तो कहाँ रहेंगे? नहीं, हमारी भी सवाल वही है कि ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि इनको लौटाओ। ममता बनर्जी का प्रेशर है डीएम के ऊपर, एसपीए के ऊपर, दोनों डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन लौटाया गया, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह नहीं है, घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह कोई नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।